ऑन कीजिए। शिवांगी ऑन करोगे कि पापा ही फोन लगा। देखो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। ठीक। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक आपको हमने बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया। क्या कौन सा टाइप पढ़ा है? पहला टाइप नंबर क्वेश्चन कैसा बताया सर? पहला टाइप नंबर क्वेश्चन बताएं बाबू कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा है ना बाबू, और टाइम दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे कंपाउंड? टाइप 1 में यही कर क्वेश्चन करवाया। टाइप 2 में हमने आपको क्या करवाया? टाइप 2 में बाबू, टाइप 2 क्वेश्चन में हमने क्या करवाया कि सर प्रिंसिपल दिया हो रहा है, मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपया दिया हुआ है ना बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% दिया हुआ है, और टाइम मान लो बाबू 2 ईयर दिया हुआ, 2 ईयर दिया हुआ है ना। तो इसको, इससे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना बताया है, दोनों का डिफरेंस निकालना बताया, ये बताया ना कैसे निकालेंगे ठीक है सर। नेक्स्ट टाइप 2 में आपको क्या बताया कि मान लो प्रिंसिपल दिया हुआ 1000 रुपया, और टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया बाबू 10% है ना, और टाइम आपको दिया हो रहा है बाबू, मान लो टाइम दिया कह दे बाबू 1 ईयर 6 मंथ का है ना, फ्रैक्शन में टाइम क्या कह दे बाबू 1 ईयर 6 मंथ फ्रैक्शन का है ना, फ्रैक्शन का है ना, या कह दे बाबू 1 साल 1 ईयर बाबू, और कह दे कि 73 डेज कर दे है ना। ठीक है, 73 डेज कर दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने टैकल कर लिया है ना, इस टाइप के क्वेश्चन के प्रॉब्लम को भी हमने क्या किया, टैकल कर लिया। प्रकाश सिंह वीडियो ऑन कीजिए। ठीक। नेक्स्ट बाबू टाइप 3 में कल कल हमने आप लोगों को क्या बताया, टाइप 3 में क्या बताया है ना, कि मान लो प्रिंसिपल दिया हुआ 1000 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया 1000 रुपया, अब पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%, फिर दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 20%, मतलब हर एक साल का सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट दिया रहेगा, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट दिया रहेगा, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे है ना, ये सब हमने कट कर लिया, ये 3 टाइप कर लिया, 3 टाइप का क्वेश्चन कर लिया है ना। आज बाबू हम लोग टाइप 4 पढ़े है ना। टाइप 4 में क्या करेगा सर, टाइप 4 में ये रहेगा बाबू, टाइप 4 में क्या कहेगा, क्या कहेगा टाइप 4 में क्या कहेगा बाबू, कि मान लो रेट ऑफ, जैसे प्रिंसिपल दे दिया, क्या दे दिया बाबू, प्रिंसिपल दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया 1000 रुपया है ना, और कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ मान लो 10% दिया हुआ, और कहेगा का ये 10% दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, मान लो कैसे दिया बाबू, पर एनम दिया हुआ रहेगा, पर एनम दिया हुआ है ना, क्या रहेगा, पर एनम दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। और उसके बाद एगो नया वर्ड आप लोग को सीखेगा, कहेगा बाबू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है बाबू, और कहेगा क्या, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब समझो, क्या कहेगा बाबू, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहेगा, हाफ ईयरली कहेगा है ना, हाफ ईयरली कहेगा, या कंपाउंडेड बाबू क्या कहेगा, क्वार्टरली कहेगा, कंपाउंडेड क्या कहेगा बाबू, क्वार्टरली कहेगा, शांति से समझना, लिखना नहीं है। कंपाउंडेड क्या कहेगा बाबू, क्वार्टरली कहेगा है ना, क्वार्टरली कहेगा, चाहे कंपाउंडेड क्या कहेगा बाबू, मंथली कह देगा है ना, मंथली कह देगा। तो इसका इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या, शांति से सुनना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कंपाउंडेड बाबू, कंपाउंडेड बाबू, कहाँ गया कपड़ा बाबू, कंपाउंडेड बाबू, कंपाउंडेड हाफ, पर हाफ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली है ना। तो इसको, इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है बाबू, इसका कहने का मतलब ये है, शांति से सुने बाबू, और संजना, बड़ी संजना, थोड़ा मन से पढ़िए बाबू, आपको हमको सबसे तेज करना है इस सबसे। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इसका कहने का मतलब क्या बाबू, इसका कहने का मतलब ये है शैतान, ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो 10% दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि 10% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बाबू, 10% पर एनम, एनम मीन्स ईयरली, ये एनम मीन्स बाबू हर एक साल, हर एक साल, हर एक साल। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब हर एक साल, और हम कह रहे हैं बाबू कि आपको हम 10% पर मैंने पर हर एक साल नहीं लेंगे, हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लेंगे, कुछ 6 6 महीना पर लेंगे। ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया रहेगा, पर साल दिया रहेगा, हर एक साल के लिए 10% है। लेकिन नहीं, हम उसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लेंगे, 6 6 महीना पे लेंगे, 6 मंथ पे आपको हम इंटरेस्ट लेंगे। बैंक में जनरली जो भी इंटरेस्ट मिलता है कैसे, ईयरली मिलता है ना, जो ईयरली मिलता है ना, है ना। तो हम कह रहे हैं आपको 6 मंथ पे इंटरेस्ट लेंगे, कितना, 6 मंथ पे इंटरेस्ट लेंगे। तो 6 मंथ पे अगर इंटरेस्ट लेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, 6 मंथ कितना होता है, हाफ ईयरली होता है ना। 6 मंथ क्या होता है, आधा साल होता है ना जी। 6 महीना क्या होता है, आधा साल होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाफ ईयरली, इसको क्या कहेंगे, हाफ ईयरली। किसी का मन कहेगा कि नहीं हम 3 महीना पे इंटरेस्ट लेंगे, 10% है पर एनम है, एक साल का 10% है, नहीं तो कोई कहेगा कि हम 3 3 महीना पे इंटरेस्ट लेंगे, 3 महीना पे इंटरेस्ट लेंगे। तो 3 मंथ मेरा क्या होगा, एक साल का 3 3 मंथ कौन सा, क्वार्टरली कहलाएगा ना वो, एक साल का 3 मंथ कितना होगा, क्वार्टरली कहलाएगा, क्वार्टरली कहलाएगा। तो 3 मंथ मेरा क्या हो जाएगा,
3 मंथ बराबर क्या हो जाएगा, क्वार्टरली हो जाएगा, चौथाई है ना जी। ठीक है, ठीक है, 3 मंथ कहने का मतलब क्या होगा, चौथाई हो गया है ना बाबू। और किसी का मन करेगा कि नहीं हम एक हर एक महीना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, क्या कहेगा कि हम हर एक मंथ लेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मंथली कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब रेट परसेंट आपको पर एनम दिया हुआ रहेगा। अब उससे कहेगा कि हम 6 महीना पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, 6 महीना होगा हमको 100 रुपया इंटरेस्ट दे दो, फिर अगला 6 महीना है हमको 100 रुपया इंटरेस्ट दे दो। कोई शैतान बोलेगा कि नहीं हम 6 महीना पे नहीं लेंगे, वो पैसा पे और ज्यादा भूखा है, तो कहेगा हम 3 महीना पर लेंगे। तो 3 महीना पे जब इंटरेस्ट लेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वार्टरली कहेंगे। 3 मंथ पे लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वार्टरली कहेंगे, क्वार्टरली। रे शैतान, एक साल में 12 महीना, तो 3 का पेयर बनाओगे, एक साल में 12 मंथ होता है ना, 1 ईयर में कितना मंथ सर, 1 ईयर में सर 12 मंथ होता है, बचपन में मम्मी नहीं पढ़ाई है ना। तो 12 मंथ का 3 का पेयर बनाओ ना, 3 मंथ प्लस 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओ तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, 3 मंथ है ना, और 3 मंथ, तो कितना आ गया, 4 आया ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, क्वार्टरली कहते हैं, क्वार्टरली कहते हैं ना। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू है ना, तो ये वर्ड लिखा रहा है हाफ ईयरली का, कंपाउंडेड कहेगा हाफ ईयरली, मतलब 6 महीना पे इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंडेड कहेगा क्वार्टरली, मतलब बाबू 3 महीना पे इंटरेस्ट लग रहा है। और कंपाउंडेड कहेगा मंथली, मतलब बाबू कैसे, हर एक महीना इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, है ना, कैसे करेंगे बाबू, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल करें। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिखा देते हैं कॉपी भरने के लिए, है ना, कॉपी भरने के लिए लिखा देते हैं, ताकि आप लोग कहीं पढ़ो बाबू, तो ये नहीं सॉरी फार्मूला नहीं बताया, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, है ना। ठीक है बाबू, तो टाइप 4 में हम लोग क्या करेंगे शैतान, टाइप 4 में हम लोग क्या करेंगे, समझते चलना है ना। टाइप 4 बाबू, टाइप 4 इसमें फार्मूला है, फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे सिर्फ बाबू, ताकि कोई देखे तो ये बाबू कर रहा है कि ये चीजें कंसेप्ट छूटा हुआ नहीं है। ठीक है बाबू, टाइप 4 भेन बाबू इंटरेस्ट, भेन बाबू इंटरेस्ट, भेन बाबू INT, भेन बाबू इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। जब इंटरेस्ट मेरा कैसे लगे सर, कंपाउंडेड बाबू, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड बाबू हाफ ईयरली। ओम शर्मा लेट का है आते बाबू, हाफ नहीं ईयरली। सर, सो गया सर, आज इसलिए सर लेट हो गया। सर 17 मिनट हो गया सर, काटिए सर। सर तो मैं अच्छा पहले से आया हुआ हूँ सर, सर मैं क्वार्टरली, 43 में आया हूँ। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा बाबू, नहीं आप लोग को फाइन मार देंगे जी, सबसे बढ़िया 5-5 रुपया देना अपना। भेन बाबू सर तब भी 15 मिनट लेट हुआ है ना सर। अच्छा, भेन बाबू इंटरेस्ट इज बाबू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, है ना, ऐसे रहेगा। तो इसमें बाबू 3 फार्मूला होते हैं, इसको ध्यान रखना, अमाउंट निकालने का इसमें फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है जिसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, खाली कॉपी भरने के लिए लिखा देते हैं ना, कॉपी भरने के लिए लिखा देते हैं। तो अमाउंट का बाबू जब बाबू ठीक है, ठीक है, पहला बाबू, पहला पहला बाबू, पहला बाबू ठीक है ना, फॉर कंपाउंडेड एनुअली, फॉर कंपाउंडेड, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा ईयरली लग रहा है, एनुअली मींस बाबू ईयरली, ईयरली ईयरली, तो उस केस में अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही जो बचपन में पढ़े हुआ अमाउंट बराबर कितना होगा, P/1 प्लस R बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू ऊपर कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ईयरली है तो, ईयरली है तो, एनुअली मींस क्या, ईयरली, 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 ये दूसरा नंबर होगा। फॉर बाबू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब यहाँ से इसको ध्यान देना, फॉर बाबू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अभी समझ में आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाफ ईयरली, आधा, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, 6 मंथ, हाफ ईयरली मतलब 60 मंथ। तो इस केस में अमाउंट का जो फार्मूला बनेगा, ये इसको समझना थोड़ा सा, इस केस में जो अमाउंट का फार्मूला बनेगा वो अमाउंट बड़ा क्या होगा, प्रिंसिपल लेगा, ठीक, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट करना। अब देखो हाफ ईयर ले लो बाबू, तो यहाँ एक साल का कितना है, 100 है, तो आधा 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 आधा, तो अरे R% है, तो आधा साल का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा बाबू, 6 मंथ का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा, आर का आधा कितना होगा, आर का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 है तो कंप्लीट, देखो एक साल का कंप्लीट R% है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली मींस हाफ, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 100 का दे दो, 200 हो जाएगा।
और टाइम बाबू कितना यहाँ कर देना, टाइम यहाँ 2t कर देना। ठीक, टाइम कितना कर देना, 2t कर देना, टाइम 2t कर देना, है ना। ठीक है सर, हाफ ईयरली में समझो तो समझो 100 समझे। सर ठीक, 100 का हाफ तो 50 होगा ना। नेक्स्ट बाबू, अरे उसका हाँ, इसका आर का आधा, आर का आधा, आर का आधा करोगे तो r/2 होगा ना। अरे शैतान, आर का हाफ करेंगे तो r/2 नहीं होगा। अब पहले से 100 मल्टीप्लाई है ये, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे ना, समझे। फॉर कंपाउंडेड क्वार्टरली, देखो क्वार्टरली में क्या करोगे, फॉर कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली है बाबू, तो रेट ऑफ परसेंट को कितना कर दो, वह r/4 कर दो। अरे शैतान, रेट ऑफ परसेंट हाफ ईयरली का कितना r है, तो हाफ आधा का कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो r को रिप्लेस कर दोगे r/2 से, तो 200 हो जाएगा। क्वार्टरली का आएगा मतलब चौथाई, क्वार्टरली में बाबू चौथाई। तो उस केस में 400। हाँ, उस केस में जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो प्रिंसिपल आ जाएगा 1 प्लस r/, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। और टाइम कितना कर देना, 4 क्वार्टरली, तो 4 into t कर देना, है ना, क्वार्टरली बाबू। तो टाइम कितना कर देना, 4t, ध्यान देना। सर तो फिर इतना क्या? सारा फॉर्मूला याद रखेंगे? नहीं बाबू, नहीं याद करेंगे, याद नहीं करेंगे, ये आपको यार हम बता रहे हैं ना, याद नहीं करना है, फार्मूला हम अपने नहीं याद। नेक्स्ट बाबू, फॉर कंपाउंडेड मंथली अगर कहेगा, फॉर कंपाउंडेड मंथली अगर कहेगा, मंथली कहेगा, मंथली कहेगा, तो मंथली मतलब क्या सर, 12, एक साल में क्या मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ। तो उस केस में अमाउंट जो आएगा बाबू, प्रिंसिपल आ जाएगा 1 प्लस r बटा क्या कर देंगे, 1200 कर देंगे, 1200 कर देंगे। टाइम कितना कर देंगे, 12 into t कर देंगे, टाइम कितना कर देंगे, 12 into t कर देंगे, है ना। तो अगर हाफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वार्टरली रहेगा ये यूज करेंगे, मंथली रहेगा ये यूज करेंगे, लेकिन हम लोग कोई नहीं यूज करेंगे। सिंपल सा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी को सोच सोच कर बनाएंगे। ये सब कॉपी भरने के लिए स्कूल में सिखाया जाता। भेर बाबू, भेर सर पी पहला मेरा का क्या है, फॉर्मूला याद रख लेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ बाबू यार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भेर पी मेरा क्या है सर, पी मेरा क्या बताता है, पी मेरा प्रिंसिपल बताता है। जहां पे पी मेरा क्या है बाबू, प्रिंसिपल बताता है। आर मेरा क्या है सर, रेट परसेंट है ना बाबू। आर मेरा क्या है सर, रेट परसेंट पर एनम है, रेट परसेंट पर एनम, पर एनम, ध्यान देना बाबू, पर एनम, पर मतलब हर एक साल का, पर एनम। टी मेरा क्या बाबू, टाइम है, टाइम है। टी मेरा क्या बाबू, टी क्या है, टाइम है, टाइम है। किसमें साल, साल में, टाइम इन ईयर्स बाबू, समय किसमें, ईयर में। ये मेरा क्या बच गया, ये बच गया, ये मेरा क्या है, अमाउंट है। ये मेरा क्या बाबू, अमाउंट है, अमाउंट। ठीक है, अब राइट डाउन करो। देखो क्वेश्चन देंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन देंगे शैतान ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक देते बनाने के लिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, सुसाइड मत करना, ठीक है ना, एलकेजी का चीज है, डरना नहीं। सर वो ट्री मेथड से भी बनाएंगे ना सर? हाँ बाबू सारा बताएंगे, 3-4 मेथड बताते हैं ना, क्वेश्चन देंगे तब ना। 2-3 गो स्टूडेंट है, एगो सतीश है, एगो ये प्रकाश सिंह, वीडियो ऑन कीजिए, नारायण बाबू, प्रखर, हमारी संजना कहाँ गई, बड़ी संजना, बड़ी संजना समझ में आता बाबू, ये तो बोलती नहीं है, हम ही सुसाइड कर लेंगे। कितना से लोग क्यों बोलती है बाबू, नहीं आता समझ में तो बोलो ना, नहीं समझ में आता सर, तब बताइए रामदेव को। कीजिए ना। हाँ बाबू, क्या बोल रही सौम्या? सर सबका अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। सब तो प्रेजेंट है, ये शैतान अटेंडेंस क्या मार्क करें बताइए, एब्सेंट। सही करिए ना सर, ओम सर भी करिए ना। सर मैं 42 में आ गया था अच्छा ठीक सर। है, फाइट मत करो, फाइट मत मेरी करो, टाइम क्वेश्चन पे ही आइएगा। 47 थी सर, 43 चले गए, फिर 42 आ गए ना सर, टाइम घटते जा रहा है अच्छा इनका। बाबू, अच्छा आनंद बाबू, पढ़ने दीजिए ना बाबू, क्यों परेशान करते, सब पापा से बात सुनेगा, टेंशन मत, जब भी फोन करेंगे। कल से बाबा आपको 5:30 में आ जाना है तो आ जाना है, हम लोग 5:35 से शुरू कर देंगे। लेट करोगे किसका घाटा, आपका पेमेंट तो आइए जाएगा, नहीं आएगा तो जबरदस्ती ले लेंगे, तो आपके पैसे ही नहीं बर्बाद होते, लेट आने से आपको को ना अल्टीमेटली घाटा बाबू है, तो अपने पापा जी का पैसा क्यों बर्बाद करोगे, टाइम पे आइए। सर आज एकदम खाली सुतल रह गया था सर, इस रोज तो आइए जाता हूँ। हर दिन होता है। अभिनय प्रकाश, अभिनय बाबू क्यों लेट से आते बाबू,
ये तो और गोल मटोल, जितना जिसका शरीर भारी है ना उतना वो ज्यादा आलसी है। मेरा शरीर देखो तो एकदम जीरो फिगर है। जल्दी से लिखिए। देखते हैं बाबू, जिसका शरीर जितना ज्यादा हेल्दी रहता है ना उतना आलसी होता है। जल्दी से लिखो, क्वेश्चन करना। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है बाबू, है ना। इसको हम लोग यूज एक के गो क्वेश्चन में मतलब यूज नहीं के बराबर करेंगे। लिख ली प्रखर? लिख ली बड़ी संजना? बड़ी संजना बाबू म्यूट कीजिए। सत्यम, सतीश बाबू म्यूट कीजिए। सतीश लिख ली बड़ी संजना? यस सर, लिख ली। वेरी गुड बाबू, वाह। अब ये क्वेश्चन करते हैं, तब हमको ऐसे कुछ नहीं पता सर, पता चला सर क्या क्या बता रहे, कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन करेंगे तो हम अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन हमेशा बाबू कंसेप्ट ज्यादा, कंसेप्ट मैक्सिमम जो कंसेप्ट का क्लियर है बाबू, क्लियर जो होता है कॉन्सेप्ट में ही क्लियर होता है। ट्री मेथड आप लोग के जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे बाबू, ट्री मेथड एकदम यूनिक मेथड है ना। कितना जल्दी बन जाएगा आप लोग को, टीचर भी कैसे बना दे, टीचर को भी समझने में टाइम लगे। इसको कैसे झाड़ जंगल सब बना दिया बाबू, है ना, जंगल बना दिया। नेक्स्ट बाबू देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है बाबू? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट। लिखिए क्वेश्चन लिखिए बाबू। फाइंड द बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन बाबू 6,000 at 10% per annum, 10% per annum बाबू for 1 year। इतना तक तो मेरा स्टेटमेंट ठीक है सर। लिखो शिवांगी, शिवानी लिखे बाबू 10% पर annum बाबू फॉर 1 year। आगे एगो वर्ड इसमें जोड़ा रहेगा, एगो वर्ड जोड़ा रहेगा, क्या रहेगा सर? यहाँ तक तो बात समझ में आता है, लेकिन एक लाइन और रहेगा, वेन कंपाउंडेड, वेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। है ना, लिखिए फिर समझाते हैं। हाँ, मंथन कर करके पढ़ना है शिवानी। क्वेश्चन समझ गए? कैसे बनाएंगे? देखो ना 3-4 में था, पहले आप लोग पहले सीखो ना, बाद में लिखना प्रिंट। खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, क्वेश्चन लिख के छोड़ो, हम बता रहे हैं ना। देखिए बाबू इसको भी नहीं लिखना, इसको भी ये लिखा हुआ ना मेरा, इसको भी आप लोग मत लिखना, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन हम समझा देते हैं। इसको भी नहीं लिखना है। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक। किसका? 6,000 रुपया का। शांति से समझो। कह रहा है 6,000 रुपया का, 6,000 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक। और क्या करा? 10% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैसे बाबू? 10% है। कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% पर एनम, हर एक साल 10% लगेगा। लेकिन कोई बीच में शैतान आ गया, वो पैसा के भूखल है, तो कहेगा हम 10% पर एनम है, लेकिन हम लोग यार एक ईयर का है ना बाबू, एक ईयर का बाबू आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया। लेकिन कोई पैसा का भूखल आदमी आ गया, है ना, जैसे बाबू मकान मालिक सब होता है ना, बहुत कंजर होता कि नहीं शिवानी, है ना। सर 6 × 10 = 15 आएगा सर। ठीक, तो उसने क्या कहा बाबू? हम 10% पर साल नहीं लेंगे, हम 10% पर साल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? हम वो बोला बाबू हम कंपाउंडेड बाबू हाफ ईयरली,
मतलब हम 6 महीना पे लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% एक साल। अच्छा फिर सोचना, कोई बाबू आपको कहे, देखो यहाँ से बाबू कैसे कैसे बुढ़वा ये बनेगा, मूर्ख बने बाबू, है ना। देखो कोई कहेगा बाबू कि अगर 10% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ले, समझो तो कौन सा ज्यादा अमाउंट होगा। कोई कह रहा है 10% ईयरली ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब कोई कह रहा है 10% है ईयरली, लेकिन कह रहा है हम 6 महीना पे लेंगे, 6 मंथ पे लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब क्या सर, 6 महीना हुआ, सर 6 मंथ वाला ज्यादा रहेगा सर। है ना। 6 महीना हो गया, हमको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा हमको दे दो, फिर अगले 6 महीना होगा हमको इंटरेस्ट दे दो। और 10% ईयरली का मतलब क्या होगा, एक साल होगा तो हमको इंटरेस्ट दे दो। तो किसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ वाला में ज्यादा मिलेगा कि एक साल वाला में ज्यादा मिलेगा? सर 6 मंथ। बताओ बाबू। सर 6 महीना वाला में, सर 6 महीना वाला में। सर 6 महीने वाला में। 6 महीना वाला में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप बाबू कुछ किसी को करना ना, तो ठीक है 10% तो ईयरली देंगे, लेकिन हम आपके पास 6 महीना में आएंगे और इंटरेस्ट ले लेंगे। तो आपसे भी कोई तेज होगा तो कहेगा नहीं, हम 6 महीना पे नहीं, हम 3 महीना पे आएंगे इंटरेस्ट लेके चल जाएंगे, फिर अगला 3 महीना पे आएंगे इंटरेस्ट लेके चल जाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा फ्रैक्शन करोगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए बाबू बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि 6 6 महीना पे डिफाइन कर लेते हैं ना, 6 6 महीना पे, 3 3 महीना पे, कोई कोई मंथली लग जाता है तो और ज्यादा हो जाए, है ना। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। फर्स्ट मेथड, इसको अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको लिखना भी नहीं है, इसको लिखना नहीं है ना। हम लोग 3 4 मेथड इसका देखेंगे कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो फर्स्ट मेथड बाबू, ठीक है। फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड आपको जो दिया हुआ है शांति से समझिए। काय प्रकार प्रकाश सिंह वीडियो काय बंद है बाबू, जो दिया उसको लिख लो। प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया बाबू, प्रिंसिपल दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ, 6000 दिया हुआ है, ठीक सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, है ना बस। इधर लिख देते हैं टाइम, कितना लिख देते हैं, टाइम 1 ईयर लिख देते हैं, 1 साल दिया हुआ। शांति से सुनो, एलकेजी का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 ईयर दिया हुआ है। अब बाबू पर एनम 1 साल का 10% है, हमको कैसे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, हाफ ईयरली कह रहा, मतलब 6 6 महीना पे कह रहा। तो 1 साल का 10%, तो 6 महीना में कितना परसेंट होगा, 1 साल में बाबू 1 साल 12 मंथ का 10% है, तो 6 मंथ का कितना परसेंट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर 20%। हाँ मेरे सर नाम, तो आप 5%। मेरा नाम जानवी शर्मा, आपका और नाम रोशन, कितना होगा अभिनय प्रकाश? 12 महीनों का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 महीना का कितना, 5% सर। कितना होगा शिवानी? सर 5%। कितना होगा छोटी संजना, 6 महीना का कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। बड़ी संजना आप बताओ बाबू कितना होगा? सर मैं बताऊं सर, बोलो बड़ी संजना कितना होगा बाबू? 1 साल का 10% सर, तो 6 महीना के कई परसेंट सर? संजना बोलिए ना बाबू, नहीं बोलते, दम नहीं सर 1/20%। आपको तो धुन देंगे, ठीक ना नहीं सर बाबू। 5%। 12 मंथ का बाबू 10% है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 5% बाबू। ये क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली हो गया 5%, ठीक है बाबू, है ना। 5% हाफ ईयरली होगा ना, ठीक है सर। अब टाइम दिया हुआ है 1 साल, टाइम दिया हुआ है 1 साल, टाइम क्या दिया हुआ यहाँ से समझ लो थोड़ा सा। टाइम दिया हुआ 1 साल, 1 ईयर दिया हुआ, तो हम लोग 1 ईयर दिया हुआ, तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर रहे हैं बाबू, हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो टाइम कितना हाफ ईयरली, 1 साल में कितना, वो कितना हाफ ईयरली होगा, 1 साल में कितना हाफ ईयरली होगा बड़ी संजना, बता दो बाबू। अरे मैं सर रेट ऑफ कितना हाफ ईयरली बाबू 1 साल में? 2। 2 हो 2 जाएगा, होगा ना सर? एक 2 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है ना, तो टाइम भी हाफ ईयरली ही ले लेना। तो 1 साल में कितना हाफ ईयर सर, 2 गो, 6 महीना 6 महीना, 6 महीना हाफ ईयर, अगला 6 महीना हाफ ईयर, तो 2 हो जाएगा। तो 1 ईयर इक्वल टू कितना, 2 हाफ ईयर हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से बाबू इतना अगर आप लोग कर लेते हो, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ जो बचपन में पढ़े, एलकेजी में पढ़े, इतनी सा अमाउंट बराबर क्या होता है, ई वाला नहीं, ई वाला नहीं, ई वाला, P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर, मान लो टाइम, ये वाला अब लगाओ, बचपन में याद है ना, है ना। तो जब भी जैसे कहे हाफ ईयर लिखाएगा तो उसको आधा कर देना,
और टाइम कहेगा तो यहाँ भी हाफ, जितना हाफ ईयरली रेट ऑफ परसेंट कहेगा उतना हाफ ईयरली यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। 5% लगाएंगे ना सर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे। हाँ बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 5% रखेंगे। क्यों सर? क्योंकि बाबू कंपाउंडेड कर रहा हाफ ईयरली ना, तो हाफ ईयरली करके निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कितना हो गया सर? सर टाइम का 6,000। 1 ईयर का 2 हाफ ईयर कैसे हुआ, एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे मेरे बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो टाइम को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट करो ना। तो टाइम दिया हुआ 1 साल, क्या करा बाबू, 1 साल टाइम दिया होता है, 1 साल में कई गो हाफ ईयर होगा? सर एक पर साल सर पूरा 100 कर जाएगा फिर सर, से 2 6 हाफ ईयर होगा। कई गो होगा बाबू? कितना हाफ ईयर होगा 1 साल में? 2। 2 होगा, तो वही है, 2 गो हाफ ईयर हो गया, ठीक है ना। 1 साल इक्वल टू 2 गो हाफ ईयर, ठीक। तो 1 प्लस रेट कितना रखना आप? 15। अच्छा ठीक है, 5% आ गया, डिवाइड बाई 100। और कितना हाफ ईयर है सर? 2 है सर, तो पावर यहाँ 2 करना, ये सब ध्यान देना। तो यहाँ से इसको 6,615। हाँ बाबू, ये बाबू 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, तो 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया अपॉन 20 हो गया, पावर 2 हो गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो 6,000 हो गया, 21 हो गया, और 20 हो गया, मल्टीप्लाई 21 20 हो जाएगा। 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो 21 जाएगा तो स्क्वायर 41 होगा। 15 हो गया। तो 21 21 441 और मल्टीप्लाई 15, लिखो जल्दी से।